राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम आमलकी एकादशी कहते हैं, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एकादशी होली के पहले आने वाली एकादशी होती है, इसलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी भी होता है। साथियों, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विवाह के बाद में पहली बार काशी आए थे, और इसीलिए इस दिन शिव जी को अबीर गुलाल समर्पित होता है। आइए साथियों, अब हम जानते हैं कि इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत कब से होगी और कब समाप्त होगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी गुरुवार के दिन रात को 12:34 से होगी, और एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी शुक्रवार को रात 10:33 पर होगा। साथियों, 27 फरवरी को पूरे दिन एकादशी होने के कारण इस बार आमलकी या रंगभरी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। इसी के साथ में 26 फरवरी को गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इसीलिए इस दिन आप तुलसी जी की पत्ती तोड़ ले और जल भी अर्पित कर दे। साथियों, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में होता है, और इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत 27 फरवरी शुक्रवार को रात 10:34 से शुरू होगा, और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 फरवरी शनिवार को रात 8:43 पर होगी। आइए साथियों, जब हम जानते हैं कि रंग भरी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथियों, रंग भरी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 6:54 से शुरू होगा और सुबह 9:06 तक रहेगा। इस बीच में आप लोगों को अपने एकादशी व्रत को खोलना होगा। साथियों, इसी के साथ में आमलकी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी को आंवला विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, और इस दिन आंवले का दान भी किया जाता है, और शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन आप सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजन आराधना करें। इस दिन अबीर गुलाल उन्हें समर्पित करें। साथियों, इस रंग भरी एकादशी का व्रत रखने के लिए आपको दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करके तुलसी पत्र तोड़कर तुलसी जी में जल देना चाहिए, और फिर एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक जलाकर उनकी भी पूजन करनी चाहिए, और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए आप गंगा जल और आंवले का प्रयोग करके या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं। साथियों, इस एकादशी व्रत में दशमी और एकादशी वाले दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और व्रत खोलने के बाद द्वादशी तिथि में आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इस तरीके से आपको आमलकी या रंग भरी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना है, और ये एकादशी बहुत ही खास होती है, क्योंकि यह होली के पहले पड़ने वाली रंग भरी एकादशी होती है। राधे राधे मेरे प्रिय साथी।